ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः षष्ठाध्याये प्रथमः पादः स्वर प्रकरणम् कक्षा संख्या 32वीं 32वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं तीनों, इन पर आप संपर्क करके कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहें निःशुल्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको स्वर प्रकरणम का एक ये सूत्र पढ़ा दिया, अनुदात्तम पदम एक वर्जम, अर्थात कोई भी शब्द जिसमें एक उदात्त जो प्रधान है, जो स्वरित प्रधान है, उसको छोड़ करके सभी वर्ण क्या हो जाते हैं? अनुदात्त। ठीक है, ये विस्तार से आपको समझा दिया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब चलता रहेगा हमारा क्रम, ये सूत्र आपको अब चल पड़ा है। ठीक है, कर्षात्वतो घञोन्त उदात्तः। पदच्छेदः कर्षात्वतः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं, घञः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं, अन्ताः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं, उदात्ताः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं। ठीक है, समास है इसके अंदर आद अस्यास्तीति आत्वाम। तो ये वास्तव में आद की जगह आत है, ये संधि से द कर लिया है, वास्तव में त है आत। माने आत है जिसका या जिसमें, वो क्या हो गया? आत्वान। माने दीर्घ आकार, ये तपरकरण कर दिया, यहाँ पर दीर्घ आकार का ग्रहण है। जरा सुनिए, तो दीर्घ आकार वाला, ये सरल सा अर्थ होता है। अब आगे इसमें समास है कर्षश्चा आत्वांश्चा कर्षात्वत तस्य कर्षात्वतः समाहारो दुर्वा। फिर क्या है? कर्ष धातु के साथ में इसका समान कर दिया आत्वा, इसको आत्वद का। ठीक है, तो ये वास्तव में आत्वान तो प्रथमा का रूप है, मुख्य मतु प्रत्यांत है। मतु प्रत्यांत क्या बनेगा? आत्वत, ऐसा बनेगा आत्वत। तो जब प्रथमाम रूप चलाएंगे तो आत्मा, तो कर्षश्चा आत्वांश्च, या संधि से न को अनुस्वार रू होकर के स होकर के अनुस्वार हो गया है, तो वो संधि का। तो कर्षात्वत तस्य कर्षात्वतः समाहारो द्वंद्व, ये समाहार द्वंद्व हो गया। ठीक है, ये पहले समास में दिखाया, ये क्या था? मतु प्रत्यय की आत्वान आत्वत, इस शब्द में क्या प्रत्यय? वो प्रत्यय दिखाया है, तो मतु प्रत्यय। ठीक है, अब देखिएगा अर्थ,
कर्षतेर धातुराकारवतश्च घयन्तस्यान्त उदात्तो भवति। बिल्कुल सरल है। एक तो कृष धातु है तो उसका कर्ष कर दिया है। कृष धातु वास्तव में जोतने आदि अर्थ में जो प्रयोग होता है, खींचने आदि अर्थ में। और कहते हैं आकारवतश्च, और कोई आकारवान घयंत शब्द। ठीक है, क्या हो गया? एक तो कृष धातु और आकारवान को आकारवान, और वो क्या होना चाहिए? घयंत, माने घयंत शब्द होने चाहिए। कृष धातु से भी घई प्रत्यय आना चाहिए, और ये जो शब्द है आकारवान कोई शब्द होना चाहिए, कहते घई प्रत्यांत। तो उसको कहते हैं, उसका अंत उदात्त होता है। अंत उदात्त कैसे होता है? ये क्या है वास्तव में, आगे सूत्र आएगा। यह नित्यादिर नित्यम 6-1-191 191। ये क्या कहता है? इत नित्य प्रत्यय के परे रहते पूर्व को उदात्त होता, पूर्व का आदि उदात्त होता है। ये क्या है? घई प्रत्यय लिया है, तो घयंत प्रत्यांत शब्द क्या होते हैं? आदि उदात्त। परंतु कुछ घयंत प्रत्यांत शब्दों को इन्हें अंत उदात्त करना है। क्या करना है? अंत उदात्त। उसके लिए ये सूत्र बना दिया। कौन कौन से करने बता दिया। एक तो कृष धातु वाला करना है, और जो दीर्घ आकारवान जो शब्द घयंत शब्द हैं उनको करना है। ठीक है, दीर्घ आकारवान धातु नहीं लेनी, दीर्घ आकारवान घयंत शब्द लेना है। धातु का ह्रस्वकार है, उसको घई प्रत्यय पर वृद्धि हो जाती है। तो उदाहरण दिखाते हैं, यहां पर देखिएगा। कर्षः, कर्षा में ये क्या? कृष धातु से घई कर लिया, गुण हो गया है कर्ष और घई का। तो उसको क्या प्राप्त हो रहा था? ऐसा हो रहा था, मैं दिखा देता हूं आपको यह शॉर्टकट में। आगे और बात करते हैं। अभी ये कृष और ये घई हो गया आपका, ये आ बच्चा इसका। इत होने से इसको कुछ नहीं होगा, यहाँ पे पहले गुण हो जाएगा। सार धातु का आर धातु का, आर धातु का गुण हो जाएगा, कर्ष हो जाएगा ये। और ये आ इसमें जुड़ गया, क्या बन गया? ये कर्ष। ये ऐसा कर लेते हैं। अब पहले ये यहाँ का धातु हो, धातु स्वर से क्या था पहले? अंत उदात्त। अंत किसमें क्या है? ये या आ उदात्त था। फिर उसके बाद प्रत्यय आ गया, तो सती शिष्ट स्वरोबलियान। क्या? सती शिष्ट स्वरो। तो प्रत्यय स्वर क्या प्राप्त हो रहा था यहाँ? पहले सबसे पहले क्या प्राप्त होता है? प्रत्यय परश्च आद्य उदात्तश्च। प्रत्यय का आदि उदात्त प्राप्त होता है। तो प्रत्यय का क्या प्राप्त हो रहा था? ये आ उदात्त प्राप्त हो रहा था, ये हट रहा था। क्या ये हट रहा था? ध्यान दीजिए ये सूत्र सभी। फिर उसका भी अपवाद आगे आ रहा था, ये नित्यातर नित्यम के इत नित्य प्रत्यय को आदि उदात्त नहीं होता, उसके परिरते पूर्व में जो है उसका उदात्त होता है आदि। तो ये नित्यातर नित्यम से क्या है? इसका स्वर नहीं लग पा रहा था, इसको ही उदात्त पा रहा था, इसको। अनुदात्तम पदम एक बार जब स्वर उदात्तम दाता स्वर, तब स्वर हो जाता। परंतु हमें ये क्या चाहिए? कृष धातु से घई प्रत्यांत शब्द कैसा चाहिए? अंत उदात्त। उसका भी अपवाद ये बना दिया कि भाई देखो यहां तो घई प्रत्यांत है, इसलिए ये क्या होगा? अंत उदात्त होगा। अंत उदात्त होगा अर्थात ये स्वर नहीं लगेगा, ये नित्यातर नित्यम नहीं लगेगा, क्या लगेगा? यही उदात्त होगा। फिर अनुदात्तम पदम एक वर्जम से ये अनुदात्त हो गया। ये ध्यान रखेंगे, ये हम पढ़ाने के लिए निशान लगा रहे हैं, उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता। तो ये बन गया। इस प्रकार से इसमें क्रम समझना है स्वर का आपको। कर्षा में मैं बता देता हूं एक बार। कृष धातु थी, घई प्रत्यय आ गया, हमने गुण आदि कर लिया, फिर स्वर लगाना आरंभ किया। स्वर सबसे पहले क्या लगेगा? धातु का। तो धातु हो से अंतुदात्त हो रहा है, धातु सूत्र आ गया धातु हो, धातु का अंतुदात्त होता है। फिर बाद में आया घई, घई का स्वर क्या लगा? आद्युदात्तश्च। फिर
किसका रहेगा, कृष का रहेगा या घई का? तो कहते हैं सती शिष्ट स्वरो बलियान, माने बाद में आने वाला जो है उसका स्वर बलवान होता है, पूर्व का हट जाता है। तो फिर घई आया था, घई का स्वर क्या हो रहा था, आदुदात्त से, आदि उदात्त माने वही आउदात्त हो रहा था आद्यंत वदे कस्मिन के सहयोग से। परंतु उसका भी अपवाद आदुदात्त का इसमें इस पाद में पड़ा हुआ है, ई नित्याद्र नित्यम। ई नित्याद्र नित्यम ने कहा कि भाई प्रत्यय का आदि जो इत प्रत्यय और नित्य प्रत्यय होते हैं वो आदि उदात्त नहीं होते, उनके परे रहते पूर्व का आदि उदात्त होता है। तो फिर क्या कृष का अउदात्त पाया, ठीक है, परंतु फिर हमें अंतुदात्त करना है, उसके लिए ये बना दिया कर्षात्व तो गयंता। भाई इनका तो अंतुदात्त ही होता गयंत का, गई में ये नित्याद्र नित्यम नहीं लगेगा, अर्थात तो शब्द का अंतुदात्त हो गया, ये उदात्त हो गया। अनुदात्तम पदम एक वर्जम से, बाकी ये उदात्त को छोड़ करके जो भी बचे वो अनुदात्त हो गए। अब ये आपको 100% मैंने 2-3 बार इसलिए बताया है क्योंकि ये अभी आरंभ चल रहा है, एकदम आपके मस्तिष्क में धीरे धीरे सेट हो जाएंगी बातें, फिर हम बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है। आकारवतो घयंतस्य, ठीक है। अब आकारवान घयंत का दिखा रहे हैं ये, जैसे पाकः त्यागः रागः दायः धायः, पच धातु से आपको पता है पाका बना हुआ है, ठीक है, क्या बना है, पाच। घई होने से इसको वृद्धि हो गई है, आ बन गया है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा यहां पर शॉर्टकट में आइएगा, ये है आपका पच और ये घई, घई का ये अवच्चा, ठीक है। यहां पर अतोपधाया से वृद्धि हो गई, ठीक है। चजो को गणितों से इसको कुत्त हो गया, तो का और इस इसको कुत्त होके क्या बन गया, पाक, ऐसा बन गया पाक। अब हम स्वर लगाने लगे, स्वर सबसे पहले क्या लगेगा, धातु हो अंतुधातु है इसको, फिर ये प्रत्यय आ गया, प्रत्यय का क्या होता है, आदुदात्त, सती शिष्ट स्वरो बलियन, इसका बलवान हो गया, तो ये अंदर ये उदात्त होने लगा अ। फिर इसका भी अपवाद, ये नित्याद्र नित्यम ने कहा भाई इत नित्य प्रत्यय पहले तो पूर्व का आदि उदात्त होता है, ये उदात्त प्राप्त होने लगा। उसका भी अपवाद कारण भाई घयंत शब्द कोई आकारवान है तो उसको तो अंतुदात्त होता है, अर्थात यही उदात्त होता है, ठीक है, ऐसे लगाना है। तो क्या हो गया, अंतुदात्त हो गया ये, और अनुदात्तम पदम एक बार जम से अनुदात्त हो गया। ऐसे ही कई धातु से त्यागा बना लीजिएगा घयंत, ठीक है। वहीं पर बाबे से घई प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय लाना बात दिखाना मुख्य कार्य नहीं है हमारा। ऐसे रंज धातु से रागा बन गया है, अंतुदात्त हो गया। दाया, दाया भी ऐसे दा धातु से है, ये घई है, तो इसमें आतो युक्त क्षुण कृतों से युग हो गया है, तो वो तो यह जुड़ा है बस केवल, बाकी स्वर ये अंतुदात्त हो गया घई का। ऐसे धा धातु से धाया बन गया, घई आ गया और आतो युक्त क्षुण कृतों से युग हो गया है, ठीक है, अंत में तो दाया धाया बन, ये लग गया स्वर। अब जब भी आप स्वर लगाएंगे तो उसमें जो घयंत शब्द हैं तो उनको देख लीजिएगा, उनमें यदि कहीं आकार है तो उनको अंतुदात्त होता है, उनको आदिउदात्त नहीं होता, ठीक है। चलिए अब यहां पर देख लीजिएगा, अब हिंदी में पढ़ के बता देता हूं। घई इत है अतः ये नित्याद्र नित्यम से आदि उदात्त प्राप्त था, उसका अपवाद यह सूत्र है, कर्ष घयंत शब्द आकारवान नहीं है, अतः अलग से यहाँ पर पढ़ा है, क्योंकि है तो घयंत परंतु आकारवान नहीं है, तो आकारवान कहने से इसका ग्रहण नहीं हो रहा था, परंतु इसको अंतुदात्त करना था। अंतोदात्त होकर के शेषा अनुदात्तम पद में एक वर्जम से अनुदात्त हो जाएगा। पाका आदि की सिद्धियां हमने प्रथम वाक्य प्रथम एक में दिखाई थी, वहीं दाया दाया में क्या हुआ, आतो युक्त क्षुण कृतों से युग आगम हुआ है, और कुछ विशेष नहीं, बाकी स्वर यही है, ठीक है। चलिएगा कमेंट करके बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया, आना चाहिए। देखिए मैंने बहुत आराम से पढ़ाया है, यदि आपके पास पुस्तकें हैं तो आपको ये स्वर 100% समझ में आ गया है, इसमें कोई कठिनता नहीं, मैंने सारे सूत्र 2-3 बार उच्चारण किए,
ठीक है, माना आपको सूत्र याद नहीं है पर पुस्तक तो है ना, पुस्तक में देख लीजिएगा, हम बोलते हैं पुस्तक में देख लीजिएगा, यहाँ संख्या बताते हैं संख्या देख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। अब कहते हैं उंचादीनांच, उंचादीनां षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तं च व्यापदं समासः। उंच आदिर्येषां त उंचादयः तेषां उंचादीनां बहुव्रीहिः। ठीक है, कहते हैं अनुवृत्ति इसमें आती है अंता उदात्ता की, अर्थात उंच इति एवं आदीनां शब्दानां अंत उदात्तो भवति। उंच आदि जो शब्द हैं, उंच आदि गण है, ठीक है, उस गण में पठित जो शब्द है उनका अंत उदात्त होता है। अब ये प्रत्यय स्वरते से तो इनको क्या प्राप्तता भी देखेंगे, उंचादिगण में हम आपको पूरा विस्तार से बता देंगे। ठीक है, जितना होगा स्वर प्रकरण में हम आपको अधिक से अधिक बताना चाहेंगे। ठीक है, उदाहरण दिया यहाँ पर उंछः, म्लेच्छः, जंजः, जल्पः, जपः, व्यधः। ठीक है, अब आइएगा, पहले हम आपको यहाँ पर इनकी बात समाप्त कर देते हैं, फिर अपनी तरफ से आपको बता देंगे। उंचादि शब्दों को भी अंत उदात्त हो जाता है। उंच से लेकर जल्प तक पड़े हुए शब्द घयंत हैं। यहाँ पर उंच से उंच, म्लेच्छ और ये जन्य और जल्प, ये चार शब्द कैसे हैं? घई प्रत्यांत हैं। ये बोलो क्या है? घई प्रत्यांत, घई प्रत्यांत हैं ये। और कहते हैं घई प्रत्यांत होने से क्या है इनको, अतः ये नित्या नित्यम से आदि उदात्त प्राप्त था तो अंत उदात्त कर दिया, वही क्रम रहेगा। तथा जपः व्यधः, ठीक है, जपः व्यधः में तो कहते हैं इन दो शब्दों को तो व्यध जपो और अनुपसर्गे से अप्रत्यांत है, ये दोनों क्या है? अप्रत्यांत। अप्रत्यांत होने से क्या था? अप्रत्यपित होता है तो अनुदातु सुपितु से ये अनुदात ही प्राप्त थे, तो धातु स्वर ही प्राप्त था, मैंने आदि उदात्त। तो आदि उदात्त ना हो जाए, अंत उदात्त कर दिया। अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं, ये है उंच, ठीक है, उंच धातु है और ये घई प्रत्यय हो गया, आ बच गया। सबसे पहले क्या लगेगा? धातुओं से अंत उदात्त इसको प्राप्त हो रहा था। फिर सती शिष्ट स्वरो बलियान, इसका स्वर क्या है? आदुदात्त, आदुदात्त, ये हट गया इसका स्वर। अब ये अंत, ये आदिमन ये उदात्त प्राप्त हो रहा था। अब उसका भी अपवाद, ये नित्यादर नित्यम, ये नित्यादर नित्यम से क्या है? ये इत प्रत्यय इसके पहले थे, पूर्व को उदात्त प्राप्त हो रहा है, इसको ही प्राप्त हो रहा है, ये हट जाएगा। फिर दोबारा ये उसका भी अपवाद है। उंचादि नाम क्या, उंचादिगण में पठित जो शब्द हैं उनको तो क्या होता है? अंत उदात्त होता है, अर्थात यही उदात्त होगा, ये नहीं होगा। इस प्रकार क्रम से समझ लेना है। तो ये हो गया उंच, तो अंत उदात्त होगा, अनुदात्तम पदम एक वर्गम। ऐसे म्लेच्छ से म्लेच्छ धातु है, ऐसे जंज धातु है तो जंजः, जल्प धातु से जल्पः बन गया है। ठीक है, वही प्रकार। अब आते हैं हम जपः। जपा में क्या है? जप धातु है, जप व्यक्ता एवं वाची, और ये यहाँ पर क्या होता है? व्यध जपोन अनुपसर्गे, ये क्या है? घई का अपवाद है, घई का अपवाद है प्रत्यय में, तो इसलिए यहाँ पर घई नहीं होता, यहाँ क्या होता है? अप्रत्यय होता है। आ
पका अवचता है ये कैसा पित्त। यहां पहले क्या प्राप्त हो रहा था, धातुओं से धातु स्वर प्राप्त हो रहा था। फिर सती शिष्ट स्वरो बलियान इसमें लगाए, परंतु ये तो क्या है आदुदात से आदुदात, परंतु उसका अपवाद वहां क्या कहा कि सु अनुदात सुपित, कि जो सुप और पित्त प्रत्यय होते हैं वो उदात्त नहीं होते, वो कैसे होते हैं अनुदात्त होते हैं, अनुदात्त सुपित। तो ये अनुदात्त रहा, तो फिर कोई बात नहीं, फिर धातु का स्वर रह गया, फिर धातु का स्वर रह गया। अब यहां पर तो ये नित्यादि नित्यम नहीं लगेगा, बिना ये नित्यादि नित्यम लगे ही क्या है यहाँ पर आदि उदात्त प्राप्त हो रहा था, क्योंकि ये तो पिता है इसलिए अनुदात्त हो गया, अनुदात्त सुपित से। तो कहते हैं कि भाई इसको अंतुदात्त चाहिए, तो कहते हैं उनचादि गण में पढ़ दो। तो उनचादि शब्द पठित शब्द है वो क्या है अंतुदात्त होते हैं, तो अंतुदात्त हो गया, अनुदात्तम पदम एक वर्जम से है, अनुदात्त हो गया। ऐसे व्यद धातु से आप हो गया तो व्यद, पूरा समझ में आ गया, क्लियर, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आइएगा अब हम ये तो शब्द थोड़े से बता दिए इन्होंने, इनका जो विशेष है वो है गण पाठ में, उनछादी गण में। उनछादी गण में सही तरीके सही प्रकार से कहा मिलता है, काशिका के अंदर है, द्वितीय आवृत्ति के अंदर। मैंने वहां से आपके लिए पीडीएफ बनाई है, आइएगा दिखा देता हूं, ठीक है। ये जो यहाँ पर लिखी है हिंदी में वो सारी बातें यहाँ पर लिखी है काशिका में, ठीक है। अब आ जाइएगा, एक शब्द यहां पर ये लिया है, वो तो हमने बता दिया आपको, ठीक है। युगाह, युगाह शब्द कैसे बनाया है, कहते हैं युजेह घयन्तस्य निपातनाद अगुणत्वम विशिष्ट विषये च निपातनम इदम इष्यसे, ठीक है। काल विशेषे रथाद्युपकरणे च युग शब्दस्य प्रयोगः अन्यत्र ही योग एव भवति। समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी है। कहते हैं यहां पर इस गण में युग शब्द लिया है और ये अंतुदात्त कर दिया, और ये है कैसा घयंत है। घयंत कहते हैं, घयंत होने से तो भाई पुगंत लघु पदस्य जैसे गुण प्राप्त होता है। तो कहते हैं निपातन से निपातनाद अगुणत्वम, निपातन से इसको गुण का मना कर दिया, भाई निगुण नहीं होगा, ऐसे रहेगा ये तो। कहते हैं परंतु ये वाला जो निपातन है वो विशिष्ट विषय में ही निपातन को किया गया है, माने गुण का अगुणत्व जो किया गया है, गुण का निषेध वो विशेष निपातन में कहां पर बताते हैं। तो अब युगा में क्या करना है, घयंत होने से ये क्या आदि उदात्त प्राप्त हो रहा था उसी क्रम से, धातो आदुदात्त सती शिष्ट सरोबलियन आदुदात्त, फिर ये नित्यम, फिर उसका भी अपवाद ये बना दिया, तो ये हो गया। अब ये बता रहे हैं कि युग शब्द का प्रयोग काल विशेष, एक तो काल विशेष के लिए, जैसे कल युग, सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, काल के लिए, माने काल का जो हमने विभाग किया है उसके लिए प्रयोग होता है इसका। एक तो उसमें निपातन है इसका अगुणत्व का, और रथादि उपकरणे च, और जो रथ होता है, रथ का धुरा होता है युग, उसको भी बोलते हैं। तो रथ के उपकरण के को जब ये कहेगा तब इसका ऐसा होगा। अन्यत्र ही कहते हैं योग एववती, अन्यत्र तो घई प्रत्यांत शब्द ये क्या बनता है, गुण होकर के योग बनता है, योगा बनता है। तब ये क्या होता है ध्यान रखेंगे, तब ये योगा शब्द तो आदि उदात्त होगा और ये स्वरित हो जाएगा। आदि उदात्त इसलिए होगा ये नित्यादि नित्यम लगेगा यहां, तो देखिएगा क्या ये नित्यादि नित्यम लगेगा यहां, तो क्योंकि यहां तो ये जो उनछादी गण में निपातन है वो युग शब्द का है, घयंत का, न कि योग शब्द का। और युग शब्द क्या है, काल विशेष में और उपकरण विशेष में निपातन किया गया है, तो उसी को अंत उदात्त है। योग युज धातु से जब घई प्रत्यय लाएंगे तो वहां गुण हो जाएगा, तब तो ये अंत उदात्त ही रहेगा, वो आदि उदात्त ही रहेगा। क्लियर हो गया, चलिएगा। अब इसमें ही और शब्द हैं, अब उनछादी गण देख लेते। एक गर शब्द है, इसमें क्या है गर,
कहते हैं गरो दूष्ये अवंतः, ये गण सूत्र है, इसी के अंदर है उनचादिगण में। कहते हैं ये गरह शब्द है, गरह ये संधि से क्या कर दिया हमने, वो कर दिया गरह, ये भी अंतुदात्त है। और ये कैसा, अवंत माने अप्रत्यांत है ये, जैसे जल्प आदि है, हाँ जल्प नहीं, जप आदि, तो ऐसे। परंतु क्या दूष्य, दूषित अर्थ में गारा माने, जब कह रहे हैं ये, जब दूष्य का अर्थ है माने जब विष, गर का अर्थ होता है विष, विष को अर्थ को है दूष्य अर्थ है, विष के अर्थ में जब ये तो होगा तब तो अंतुदात्त है। उनचादिगण में पढ़ा हुआ है, तो जब गर का वो विष का वाचक है वो गर शब्द अंतुदात्त है, और गर शब्द जब विष से अन्य अर्थ में आएगा तब ये क्या होगा, आदिउदात्त हो जाएगा। ठीक है, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा वीडियो स्टॉप हुई है, मुझे मालूम नहीं कहां पर स्टॉप हुई है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको यहां से ही फिर दोबारा पढ़ा देता हूं इसको। ठीक है, यदि कुछ पढ़ा दिया हो तो उसको आप दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, वीडियो किसी प्रकार से रुक गया था। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, फिर दोबारा यहां से पढ़ा देता हूं इसको, ये पूरा बहुत आवश्यक है। ये क्या, ये हम नहीं भाई, ये क्या, युग शब्द युजेर घयंतत्वात् निपातनात् अगुणत्वम विशिष्ट विषये च निपातनम इदम इष्यसे। माने युग शब्द है, घयंत है, परंतु इसको जब निपातन से गुण का मना कर दिया, निषेध कर दिया, और विशिष्ट विषय में ही इसका निपातन इष्ट है, किसमें, काल विशेष है, काल विशेष को बताने के लिए सतयुग, त्रेता युग, कल युग, द्वापर युग, और रथाद्युपकरणे च युग शब्द से प्रयोग, इनमें प्रयोग होता है, रथ का जो धुरा होता है उसके लिए युग का प्रयोग होता है। तो ये हो गया। अन्यत्र ही योग एवं भवति, दूसरी जगह तो योग बनेगा, कहीं प्रत्यय होकर के गुण हो जाएगा, और क्या होता है वो कैसा होगा, वो आदि उदात्त होगा फिर, क्योंकि ये नित्यादि नित्यम से आदि उदात्त होगा, फिर ये अनुदात्त हो जाएगा, और उदात्तम उदात्त स्वरित हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं गरो दूष्य बनता, गर शब्द है यहां पर लिया है, अप्रत्यंत लिया गया है, रीद और अब से क्या है, अप्रत्यंत। तो कह रहे हैं दूष्य अर्थ में, माने विष अर्थ को कहने में जब प्रयोग होगा तब ये अंतुदात्त है, इससे भिन्न अर्थ में तो आदिउदात्त रहेगा। कह रहे गर्वंतो अवंतः, ठीक है, सा दूष्य एवं अंत उदात्ता, दूष्य माने विष अर्थ में ही ये उदात्त अंत उदात्त होगा, अन्यत्र आदि उदात्त होगा। जैसे गराह विषम, तो गरा का अर्थ क्या, विषम, विषम अर्थ में ये क्या अंत उदात्त है, और अन्यत्र आदि उदात्त है, दूसरे अर्थ में होगा तो इसको क्या हो जाएगा, ये उदात्त हो जाएगा, ये स्वरत हो जाएगा। आगे बता रहे हैं वेद वेग वेष्ट बंधा करणे, ये गणसूत्र हैं सारे, गणपाठ में पड़े हुए हैं। कहते हैं कि हलश्च इति घयंताः एते करणेन्तो दात्ता भवन्ति। कहते हैं वेद वेग वेष्ट बंध, ये शब्द क्या है, घई प्रत्यय, घई प्रत्यांत है, और घई प्रत्यय किससे हुआ, हलश्च से हुआ है, हलश्च से हुआ है। हलश्च से जब कर्ण में होगा तब ये अंत उदात्त है, कर्ण से भिन्न अर्थ में यदि घई प्रत्यय होगा तो ये आदि उदात्त होंगे, क्या होंगे, आदि उदात्त। चलिएगा, तो कहते भावे आदुदात्ता एवं, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ये वेद कर्ण में हुआ है, घई प्रत्यय है, जिसके द्वारा जाना जाता है वह वेग, जिसके द्वारा गति पैदा होती है वह वेग, ठीक है, या वेष्ट या बंध, जिसके द्वारा बांधा जाता है रस्सी आदि, उसको कहेगा। ये भाव में नहीं होगा, भावे आदुदात्ता, भाव में तो ये जब भाव में घई प्रत्यय लाएंगे तो ये आदि उदात्त होंगे। यहाँ स्वर से
आप जान सकते हैं कि भेद हो रहा है अर्थ पर, स्वर से भेद हो रहा है। यदि ये शब्द, ध्यान रखेंगे, ये शब्द अंतुदात्त हैं तो मानिएगा ये किसमें, कर्ण में घई वाले हैं, और ये शब्द आदि उदात्त हैं तो समझिएगा ये है तो घयंत, परंतु कर्ण, इनका कर्ण में घई नहीं आया, भाव में या अधिकरण में आया है। ठीक है, चलिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे स्तो यो ध्रुवश छंदसी कर्ण सूत्र उपसमस्तार्थम एतत्, ये कहते हैं ये धातु हैं 3, स्तो यु ध्रुव, इन धातुओं से कहते हैं ये छंद विषय में समस्त, मन समास में जब इनका प्रयोग करेंगे, समास में ये धातु कब प्रयोग होगी, जब इनसे कोई प्रत्यय आएगा, उपपद रहते हुए कोई धातु से प्रत्यय आएगा, कौन सा प्रत्यय, क्युप प्रत्यय, तब ये अंतुदात्त हैं, और जब समास में नहीं होंगी तो ये अंतुदात्त नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो परिष्टुत संयुत परिद्रुत समास हो रहा है यहाँ पर, ये क्युप प्रत्यांत है, परि उपसर्ग पूर्व ष्टु धातु है तो उसको क्युप प्रत्यय हो गया, सर्वपारी लोप हो गया, और फिर इसको ह्रस्वत पिति किति आदि तुक आदि हो गए हैं, ये तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में सिद्धि करा दी है। यदि ये छंद में ही होगा, यदि ये उसमें होगा भाषा में, तो फिर इसका अपना सूत्र लगेगा, जो भी लगेगा वो आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो ये अंतुदात्त किसमें, छंद में और समास में तभी होंगे। और कहते हैं वर्तनी स्तोत्रे, गणसूत्र है ये भी, कहते हैं कि स्तोत्र माने साम, स्तोत्रम साम ततस्थो वर्तनी शब्दो अंतुदात्तो भवति अन्यत्र मध्युदात्तो भवति। कहते हैं कि जो वर्तनी शब्द सामवेद के अंदर आया है वो तो होता है अंतुदात्त, और अन्यत्र में ऋग्वेद यजुर्वेद आदि में आया है तो वो होता है मध्युदात्त। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये अंतुदात्त कर रहा है, उनछादी गण में पढ़ करके इसको कर रहे हैं, तो वो केवल सामवेद वाले को कर रहे हैं, अन्य वेदों वाले को नहीं कर रहे, भाषा वाले को नहीं कर रहे हैं। आगे और देखते हैं, श्वभ्रे दरः गणसूत्र है, श्वभ्रे अभिधे दर शब्दो अंतुदात्तः अन्यत्र अवंतत्वाद आदुदात्त। कहते हैं श्वभ्र जो शब्द है, श्वभ्र वो शुभ्र शब्द नहीं, श्वभ्र अर्थ में वर्तमान जो दर शब्द है ये भी अप्रत्यांत है, तो दर शब्द क्या है, अंतुदात्त है, और ये श्वभ्र अर्थ से अन्य अर्थ में होगा, तब कैसा हो जाएगा, अप्रत्यांत होने के कारण से आदिदात्त हो जाएगा। ये द्रि धातु से क्या है, री दोरप से अप्रत्यय है। ठीक है, तो ये वास्तव में क्या है, ऐसे द्रि है और ये अप हो गया है गुणादि होकर के, परंतु जब इसका श्वभ्र अर्थ होगा तो इस सूत्र से, इस गणपाठ वो इस उनछादी गण में पढ़ करके इसको अंतुदात्त कर दिया। श्वभ्र से भिन्न अर्थ होगा तो फिर अपना इसका स्वर रहेगा आदिउदात्त। ठीक है, सांब तापौ भावगरहायाम, सांब और ताप शब्द भाव माने क्रिया की निंदा में वर्तमान होंगे तभी अंतुदात्त होंगे। ठीक है, अंतोदात्त अन्यत्र आदिउदात्त, दूसरा अर्थ होगा भाव ग्रह से भिन्न तो फिर आदिउदात्त हो जाएंगे। ये घई प्रत्यांत है, ये भी तो ये आदि यहां पर क्या है, अंतुदात्त है, ये अंतुदात्त है यहाँ पर इस भाव ग्रह में, दूसरी जगह आदिउदात्त हो जाएंगे। उत्तम शश्वत्तम शब्दौ सर्वत्र, कहते हैं उत्तम शब्द और शश्वत्तम शब्द, शश्वत से तम प्रत्यय आकर के शश्वत्तम, ये शब्द सर्वत्र, सर्वत्र माने सब जगह सभी अर्थों में क्या है, अंतुदात्त। क्या है, अंत उदात्त, छंद में भी भाषा में भी और सभी अर्थों में जिन अर्थों में उनका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उत्तम और ये तमप क्या, ये शश्वत्तम क्या है, तमप प्रत्यांत है, तमप प्रत्यांत होने से क्या ये आदिउदात्त प्राप्त हो रहे थे। ये उत्तम शब्द आदिउदात्त प्राप्त हो रहा था,
क्योंकि तम प्रत्यंत है, पित होने से अंत अनुदात था इसका, ठीक है। केचित तो भावग्रहायाम इति अत्राप्य अनुवर्तयन्ति, ये यहाँ पक्ष दिखा रहे हैं। कुछ आचार्य लोग तो यहाँ पर भी क्या भावग्रह को लेते हैं, सर्वत्र को छोड़ करके कहते हैं भावग्रह में ये अंत उदात्त में, अन्यत्र ये आदि उदात्त है। ये कुछ आचार्यों का मत है, तो आचार्यों का भेद रहता है, भेद रहता है, ठीक है। आगे भक्षा मंथ भोग देहा गणसूत्र है, एते घयंता, ये घयंत शब्द है। भक्षिण्यंतोपि घयंत एव, भक्षी धातु जब अण्यंत ले आएंगे, इससे अणिच लाएंगे तो भी ये क्या है, घयंत रहती है, घयंत एव। एरच अण्यंता नाम इति वचनात्, क्योंकि यहाँ एरच सूत्र है, ये ई वर्ण होने के कारण से भक्षी अण्यंत ई वर्ण है, तो घई का अपवाद क्या है, एरच अच है। तो कहते हैं इस पर सूत्र पर क्या है, यहाँ वार्तिक दिया है कि अण्यंता नाम, इवर्णांत धातु ऐसी होनी चाहिए जो अण्यंत नहीं होनी चाहिए, उनसे अच होता है, तो फिर इसलिए घई हो गया यहाँ पर। तो भक्ष मंत भोग दया, ये घइया है तो ये अंतुदात्त हो गए आपके, ठीक है। बस ये आपका है उनछादी गण। उनछादी गण में ये मैंने सारी बातें बता दी, ये सूत्र सारे पढ़ा दिए। ये काशिका में पढ़ाए जाते हैं, परंतु मैं विस्तार आपको थोड़ा स्वर का मालूम हो जाए इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। बाकी काशिका में आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको और जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये कठिन नहीं है इसलिए पढ़ा दिया, समझ में आ जाना चाहिए, आप इतने वर्षों से हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं, फिर आगे की कक्षा में यहां से पढ़ेंगे। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।